हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो आपका इंतज़ार ख़त्म होता है और आई नो इस टाइम पे सभी का जो दिल है वो काफ़ी तेज़ से धड़क रहा होगा, क्योंकि इस टाइम पे कुछ ऐसा क्रूशियल टाइम चल रहा है ना कि इस टाइम आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे भैया क्या होने वाला है आगे, क्योंकि अभी यही एक टाइम है जिस टाइम में डिसाइड होगा कि आगे 1-2 साल आप कहाँ रहने वाले हो। तो बेसिकली यहाँ पर एक बिगेस्ट अपडेट है आप सभी के लिए, जो बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में पढ़ना चाह रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए थे अगर, तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि इन्होंने अपना फर्स्ट राउंड का कट ऑफ लिस्ट निकाल दिया है। अब हम जरा इनका फर्स्ट राउंड का कट ऑफ लिस्ट देखते हैं और समझते हैं कि इन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा है हर एक चीज़ के बारे में। आपके दिल की धड़कनें तेज़ होने से पहले ही मैंने आपको यहाँ सोचा सब कुछ बता दूँ, है ना। तो सबसे पहले हम एमएससी केमिस्ट्री की लिस्ट को चेक करते हैं और एमएससी केमिस्ट्री की जो लिस्ट है उसमें क्या कैसे क्या आया है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और सेकंड राउंड भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इन सब को हटा देती हूँ, इतना सारा नोटिफिकेशन आके रखा हुआ है, नहीं हटेगा। चलो, आप लोगों की तरह ज़िद्दी है। तो ये आज नोटिफिकेशन आया है और इस नोटिफिकेशन में देखो तो सबसे पहले जो ये हाईलाइटेड है वो क्या है, द ओबीसी कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर एंड हुज कास्ट अपीयर इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज शैल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर द ओबीसी कैटेगरी. If the candidates selected in OBC category do not belong to non-creamy layer, they must not deposit the admission fee, as their admission will be cancelled at time of verification of documents. मतलब कि आपको यहाँ पर जो भी नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चे हैं, ऐसे कैंडिडेट जो कि ओबीसी कैटेगरी वाले हैं, जो नॉन क्रीमी लेयर में अवेलेबल हो, तो उनका डिपॉजिट फ़ी मतलब ऐसा उनका कैंसिल हो सकता है। थोड़ा सा देख लेना आगे का प्रोसीजर पढ़ के। नेक्स्ट लिखा हुआ है द सेलेक्टेड कैंडिडेट हैव टू डिपॉजिट द एडमिशन फीस। आपको यहाँ पर आज जो लिस्ट आई हुई है, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो फीस सबमिट करनी है वो 21 जून को सबमिट करनी है। फेलिंग विच इज़ वैकेंट लिस्ट वैकेंसी शैल बी ऑफर टू वेट लिस्ट कैंडिडेट, और जो भी वैकेंसी होगी वो आपको वेट लिस्ट कैंडिडेट को मिल जाएगी। टोटल फीस एमएससी केमिस्ट्री की है बेटा, अगर आप रेगुलर कोर्स करोगे तो 13,850 है पर सेमेस्टर, और अगर आप ये सेल्फ फाइनेंस करोगे तो 50,000 है। यहाँ पर देख लेना। फिर लिखा हुआ है कि ऑप्शन फॉर पेइंग द एडमिशन फीस, ये पर सेमेस्टर है या वैसे पर सेमेस्टर ही है। ऑप्शन ऑफ पेइंग फीस आपको यहाँ देखना है कि फीस शैल रिमेन ओपन, मतलब आज से लेकर के 21 जून तक अपनी फ़ीस को सबमिट कर सकते हो। फिर लिखा हुआ है कि लिंक ऑफ मेकिंग पेमेंट फॉर द एडमिशन शैल बी अवेलेबल इन द डैशबोर्ड ऑफ ईच एप्लीकेंट. This dashboard is same from where registration and specific program of study was opted. Proof of confirmation of fee submission received, मतलब आपको कैसे कंफर्म होगा कि आपका यहाँ पर एडमिशन कंफर्म हो चुका है। तो जब आप फीस सबमिट करोगे तो वहाँ पर फीस स्लिप आपको रिसीव हो जाएगी और ये आपको ईमेल आईडी यहाँ पर आपको ये प्रूफ के लिए भेजनी होगी। इस ईमेल आईडी पर भेजनी होगी, ये सुरेश कुमारी 731 जो है, इस मेल पर आपको अपना जो फीस स्लिप है वो भेजना होगा 21 जून तक का। उसके बाद लिखा हुआ है कि द एडमिटेड कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट इन पर्सन टू द चेयरमैन ऑफ द एडमिशन कमेटी ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब आपको फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 21 जुलाई को जाना पड़ेगा। 21 जुलाई को आपका यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन होगा विद कौन से डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी शोन टू द एडमिशन कमेटी एंड 1 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट, मतलब एक ओरिजिनल कॉपी रहेगी और एक उसका फोटो कॉपी रहेगा, और फोटो कॉपी पर आपको अपने साइन करने होंगे, उसको हम कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड। जैसे इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है और अपना यहाँ पर नीचे जा करके ऐसे साइन मार दो, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है मार्कशीट ऑफ द मैट्रिकुलेशन
मैट्रिकुलेशन मतलब 10th प्लस 12th की। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, कश्मीरी मिग्रेंट हो तो आपको लेके जाना है, पर्सन विद मतलब PWD हो तो लेके जाना है, NTA CUED स्कोर कार्ड लेके जाना है, प्लस आपको आधार कार्ड लेके जाना है। और यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट काहे काहे के लगेंगे, माइग्रेशन के, कैरेक्टर के। आपको यहाँ पर अगर इन केस आपका गैप है तो सेल्फ डिक्लेरेशन लगेगा, आपको एफिडेविट नहीं बनवाना है, नॉर्मल आप सेल्फ डिक्लेरेशन लेकर के चले जाना। एम्प्लॉयर्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आप एम्प्लॉय वगैरह हो तो यहाँ पर अपना लेकर के जाना। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर के जानी है। उसके बाद 21 जुलाई को यहाँ पर प्रेजेंट होना है जाके, और यहाँ लिखा हुआ है फिर आपकी सिलेक्शन, जो भी आपकी वैकेंट सीट है, इन केस सीट रिमेन, आपकी अगर सीट यहाँ पर जैसे फर्स्ट लिस्ट निकली है, अब यहाँ पर जब आप फीस सबमिट कर दोगे उसके बाद यहाँ पर वैकेंट सीट की जो लिस्ट है, सेकंड जो भी सिलेक्शन लिस्ट है वो आपकी 24 जून को निकलेगी। सेकंड सिलेक्शन लिस्ट 24 जून को निकलेगी। उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी, चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना। जैसे मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में बता रही हूँ ना, हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पर अपडेट मिलेगी, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। ये आपकी सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आप कॉन्टैक्ट के लिए देख सकते हो। अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि ओपन कैटेगरी यहाँ पर 14 सीट अवेलेबल हैं, तो 14 सीट में आप देख सकते हो कि 96 मार्क्स तक बच्चों को एडमिशन दिया गया है जनरल कैटेगरी के। और यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट चेक करोगे तो OBC NCL 81 मार्क्स में एडमिशन मिला। जैसा मैंने सबको बोला था कि भाई हिमाचल प्रदेश ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, और मस्त आपको कम मार्क्स में अच्छे से मस्त फैकल्टी, मस्त एडमिशन और मस्त इन्वायरमेंट मिलेगा। SC कैटेगरी की 5 सीट अवेलेबल है, 65 पर मिल गया है। ST कैटेगरी का 30 पर मिल गया है। फिर उसके बाद EWS का 83 पे मिल गया है। फिर पेड सीट की अगर बात करेंगे मतलब सेल्फ फाइनेंस की, तो जनरल कैटेगरी 46 पर एडमिशन मिल गया है। अरे वाह, मैं यही बोलूँगी। फिर उसके बाद ये हो गया केमिस्ट्री का। अब हम MSc बॉटनी पर आते हैं। अगर आपने मेरी बात मानी होगी तो आपको यहाँ एडमिशन अच्छे से मिल गया होगा, नहीं मानी होगी तो आपका नाम भगवान भरोसे हो गया। यहाँ की जो फीस है देखो सब कुछ सेम, जैसा जो मैंने केमिस्ट्री में बताया सब कुछ सेम है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको 21 जुलाई को पहुँचना है और यहाँ पर वही सारा सब कुछ लेकर के जाना है, और जो यहाँ की फ़ीस है बस वो डिफरेंट है, वही है, मतलब वही अप्रॉक्सीमेटली वही सेम है 50,000, और ये अपना देख लो। उसके बाद वही सारे डॉक्यूमेंट हैं, वही सारा प्रोसीजर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो 14 सीट अवेलेबल हैं, जनरल को 144 लास्ट में मिला है, और आपका हो सकता है लास्ट टू लास्ट 90 नंबर पे भी चांस मिल जाएगा, हो सकता है 80-70 नंबर पे भी चांस मिल जाए आपको लास्ट टू लास्ट। फिर SC कैटेगरी 108 है, फिर ST कैटेगरी 103 है, 102 है, और यहाँ OBC NCL 108 है, EWS का 130 है। फिर सेल्फ फाइनेंस की बात करेंगे तो OBC का है 90, OBC NCL का, ST का है 93 और जनरल का है 104। और यहाँ पर अगर आप देखोगे वेटिंग लिस्ट में इतने बच्चे अवेलेबल हैं, 139 मार्क्स वाले बच्चे अवेलेबल हैं। तो अगर आपकी वैकेंसी आएगी तो सबसे पहले इन बच्चों के नाम आएंगे वहाँ पर, ठीक है। अरे सोमिल तुम्हारा नाम है यहाँ पे, ओ माई गॉड। अरे महिमा, महक, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो इस हिसाब से इतने सारे बच्चों को वेट लिस्ट के लिए दिया गया है, तो पहले उन्हीं बच्चों का नाम आएगा जो स्टार्टिंग में हैं। फिर हम बात कर लेते हैं MA योगा स्टडीज़ की। MA योगा स्टडीज़ में वही सारी सेम चीज़ें हैं, बस फीस यहाँ पर अपनी देख लेना, यहाँ पर फीस देख लो, अपना सारा सब कुछ है। डेडलाइन है फीस सबमिट करने की 21 जून, और यहाँ पर आपको पेमेंट विंडो 17 से शुरू हो जाएगी, 21 जून तक देना है। और यहाँ पर अपना फिजिकल वेरिफिकेशन 21 जुलाई में कराने के लिए जाना है, और सेकेंड लिस्ट 24 जून को आएगी। अगर कोई समस्या है इस नंबर पे कॉल करके बात कर लो। और यहाँ पर आपके जो नाम आए हुए हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी 30 मार्क्स पे मिल गया है बच्चों, सभी को मैंने बताया भी था। और फिर आपकी आती है MCOM की। MCOM वाले बच्चों का वही सेम प्रोसीजर है, बस फीस आप अपनी चेक कर लो कि जो फीस है वहाँ पर सेल्फ फाइनेंस की है 50,000 और यहाँ पर रेगुलर की है 5,550 रुपीज़, और सब कुछ सेम है। यहाँ पे UR 86 मार्क्स तक मिला है और OBC NCL 10 नंबर तक मिला है। SC कैटेगरी आपका 50 मार्क्स तक मिला है, ST कैटेगरी 68 तक मिला है, UR यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस में 38 तक मिला है। और यहाँ पर अगर आप UR का देखोगे जनरल कैटेगरी का जो वेटिंग लिस्ट है वो इतनी है,
वेटिंग लिस्ट इतनी है, तो इस हिसाब से आपको यहाँ एडमिशन मिलेगा। MFA पेंटिंग वाले जितने भी बच्चे हैं उनका भी यही प्रोसीजर है। अपनी फ़ीस यहाँ पर देख लो कि 5,550 रुपीज़ है और 50,000 सेल्फ फाइनेंस की है। फिर यहाँ पर अगर नाम देखोगे तो अप्रॉक्स 121 जनरल का गया है, OBC का 25 गया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो 25। फिर अगर आप देखोगे तो शेड्यूल कास्ट का 106 गया है, ST का 21 गया है, EWS का नील है और वेटिंग लिस्ट यहाँ पर ये सारी अवेलेबल है। MS सोशियोलॉजी के लिए अगर हम देखेंगे तो MS सोशियोलॉजी वाले बच्चों का सेम वही है, बस यहाँ पर आप अपनी फ़ीस देख लेना, ये फ़ीस अवेलेबल है आपकी। और यहाँ पर अगर हम नाम देखेंगे आप लोगों के तो यहाँ पे 120 जनरल, SC 25, ST 63 और OBC NCL 42 और यहाँ पर फिर EWS कैटेगरी 75। फिर वेटिंग लिस्ट में इतने बच्चे हैं, आप 4 बच्चे हो, आप 4 बच्चों को नेक्स्ट लिस्ट में मौका आराम से मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेटा जूलॉजी की। चलो जूलॉजी की अगर हम बात करें तो जूलॉजी की लिस्ट ये रही, इसका भी वही सारा प्रोसीजर है। फीस यहाँ देख लीजिए, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर फीस आप अपनी देख लीजिएगा और फीस देखने के बाद अगर कोई समस्या दिक्कत है इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर लीजिएगा बच्चों। और यहाँ पर अपना नाम देख लेना, नाम देखने के बाद यहाँ पर 135 OBC NCL का गया हुआ है, SC कैटेगरी का देखोगे तो 115 गया हुआ है और ST कैटेगरी का देखोगे तो 97 गया हुआ है और OBC NCL का 106 गया हुआ है और EWS का 114 गया हुआ है। ये सेल्फ फाइनेंस का जो गया हुआ है वो 62 मार्क्स तक मिला है और वेटिंग लिस्ट में ये सारे बच्चे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिक्स की। तो फिजिक्स में इतने सारे बच्चों का नाम आया हुआ है, जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं सारे के सारे, यहाँ पर सारा प्रोसीजर वही है। फ़ीस आप अपनी यहाँ पर चेक कर लीजिए, जो आपकी फ़ीस है वो कितनी है। यहाँ पर फ़ीस 13,850 रुपीज़ है फिजिक्स की। अगर रेगुलर में पढ़ोगे, सेल्फ फाइनेंस पेड में देखोगे तो 50,000 फीस है। बढ़िया यूनिवर्सिटी है, चाहते हो तो एडमिशन ले लो। 130 गया हुआ है जनरल कैटेगरी का, SC कैटेगरी का 75 गया हुआ है बच्चों और ST कैटेगरी का 70 गया हुआ है, 79। OBC NCL का 97 गया हुआ है, EWS का 113 गया हुआ है और जनरल कैटेगरी का पेड सीट के लिए अगर देखोगे तो 87 गया हुआ है। वेट लिस्ट में इतने सारे बच्चे अवेलेबल हैं। कोई समस्या दिक्कत है पूछ लेना मुझसे, क्लियर कट बता दूंगी। न्यू मीडिया वालों की फ़ीस देख लो, 5,550 रुपीज़ है और यहाँ पर इतने बच्चों के नाम आए हुए हैं। जनरल कैटेगरी 106 और OBC NCL 88, SC 96, EWS 101। वेटिंग लिस्ट में अगर आप देखोगे तो वेटिंग लिस्ट में जनरल कैटेगरी को मिल गया है 20 मार्क्स पे एडमिशन। उसके बाद MA JMC में देखोगे अगर JMC के लिए तो लास्ट टू लास्ट जनरल कैटेगरी का जो गया हुआ है वो है 122 और OBC NCL 70 और OBC NCL 64 और SC का 96, ST का 50, EWS का 38 और जनरल कैटेगरी वेट लिस्ट में जो बच्चों को मिला हुआ है वो है 1 मिनट 40 मार्क्स तक। और ये आपकी अनरिजर्व्ड की ये प्रोविजनल फर्स्ट मेरिट लिस्ट है मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की। इसमें ओपन में देखोगे तो 88 मार्क्स में एडमिशन मिला है बच्चे को। अब अगर हम बात करें MBA के लिए तो MBA में फर्स्ट लिस्ट जो आई है इसकी फ़ीस देख लो, इतनी है रेगुलर की और इतनी है सेल्फ फाइनेंस की, ठीक है। और यहाँ पर वही है, आपको 21 तक फ़ीस सबमिट करनी है और 21 जुलाई में आपको यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना है। यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी का जो गया हुआ है वो गया हुआ है 136 में मिल गया है और ये SC कैटेगरी का बच्चा था जो कि कुछ नहीं हुआ होगा तो इसको काउंट किया गया है जनरल कैटेगरी में। और OBC NCL वाला जो बच्चे हैं, OBC NCL के लिए अगर हम देखेंगे तो 99 मार्क्स में एडमिशन मिला है और SC कैटेगरी के लिए अगर हम देखेंगे तो 70 मार्क्स में एडमिशन दिया गया है। ST कैटेगरी में अगर हम देखेंगे तो 59 मार्क्स में एडमिशन दिया गया है। EWS कैटेगरी का अगर हम देखेंगे तो 107 मार्क्स में एडमिशन दिया गया है। अब बात कर ले हम पेड काउंसलिंग पेड की, तो यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस वाले बच्चों को दिया गया है 91, 51 और 53, जनरल 53 और यहाँ पर अगर वेट लिस्टिंग देखोगे तो इतने सारे बच्चों का है। जैसा मैंने बोला था कि भाई मेरी बात मानोगे तो बहुत अच्छे फ़ायदे में रहोगे। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी चाहते हो मुझसे अगर चाह रहे हो काउंसलिंग कराना तो आप मुझे कांटेक्ट करो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम की जो मेरी आईडी है वो अंकिताज विजन्स के नाम से है और मेल आईडी अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com से है। तो मैंने हिमाचल प्रदेश के लिए बोला था, हिमाचल प्रदेश में आपको चांस मिल भी सकता है बहुत ईजिली, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था। यहाँ पे देखोगे अगर जो MSW है
113 है। ओबीसी एनसीएल की अगर हम बात करेंगे तो 23 ऊपर है, और यहाँ पर अगर देखोगे तो 121 है। जनरल 118 है, एससी का 68 है, 64 है, एसटी का गया हुआ है 80 मार्क्स, और ओबीसी एनसीएल का गया हुआ है 91, और ईडब्ल्यूएस का गया है 59 लास्ट, और ये वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे, बहुत सारा है भाई साहब, बहुत सारा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स में अगर आप चेक करोगे तो इकोनॉमिक्स में जो बच्चों का गया हुआ है, जनरल का 32 है। क्या ही चाहिए ज़िंदगी में, आप खुद से बता दो। जनरल का 82 है। वो बेटा था आपका एमए इकोनॉमिक्स सेल्फ फाइनेंस, और ये है एमए इकोनॉमिक्स रेगुलर कोर्स। रेगुलर कोर्स में देखोगे तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का 80 है, और जनरल कैटेगरी का 93 है, एससी कैटेगरी का 29 है, एसटी कैटेगरी का 47 है, ओबीसी एनसीएल 44 है, ईडब्ल्यूएस का 61 है। ये वेटिंग लिस्ट है आपकी, ये फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है। अब नेक्स्ट जब आपका आएगा तो फर्स्ट वेटिंग। अब हम मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। एमसीए, ये है सेल्फ फाइनेंस, जिसमें आपको फ़ीस ज़्यादा देनी पड़ती है। सेल्फ फाइनेंस का मतलब फ़ीस ज़्यादा, मतलब 50,000 आपकी फ़ीस पर सेमेस्टर लगेगी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ जो बच्चों को मिला है 75, अगर आप देखोगे सेल्फ फाइनेंस में ये सीट जो मिली है ये 75 मिली है। 75 नहीं, हाँ 75। इसके लिए वेट लिस्ट कैंडिडेट ये सारे हैं। मतलब अगर आपके ये सारे बच्चे नहीं ले रहे हैं तो ये ऊपर वाले जो भी बच्चों को सेलेक्ट किया गया, अगर ये नहीं लेंगे तो आपके ये नीचे वाले बच्चे उस वाले नाम पर आ जाएंगे। अब अगर हम नॉर्मल रेगुलर सीट का अगर हम देखें तो रेगुलर सीट के लिए अगर हम इस लिस्ट को चेक करेंगे तो अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स यहाँ पर जो जनरल का गया हुआ है, रेगुलर सीट की फ़ीस आपको पहले दिखा देती हूँ, 13,850 रुपीज़ है पर सेमेस्टर। यहाँ पर जनरल का 133 गया हुआ है, ये देख लो। और यहाँ पर हाँ, ये देखो जनरल का 133 गया है। और एससी कैटेगरी में अगर आप देखोगे, ये ओम प्रकाश का देखो नाम आ गया है बच्चे का, हाँ 78 मार्क्स में आपको एससी कैटेगरी में मिल गया है। एसटी कैटेगरी में 58 पे मिला है, और ओबीसी एनसीएल जो है वो 103 पे मिला है, ईडब्ल्यूएस का 121 पे मिला है। और ये वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे हैं, अगर ये लोग नहीं लेंगे तो ये वाले बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एमसीए वाला जो आपका रेगुलर है जिसमें फ़ीस कम है उनका मैंने बताया है। एमएससी मैथमेटिक्स में आप अपनी फ़ीस देख लो, मतलब आपकी जो सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस है वो 50,000 है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 54 मार्क्स में एडमिशन दे दिया गया है। और यहाँ पर ये वेट लिस्ट वाले बच्चे हैं, अगर ये आपके पेड सीट पर बच्चे नहीं लेते हैं तो ये सारे बच्चे यहाँ उठकर चले आएंगे, ऐसा होता है। ये सेल्फ फाइनेंस का मतलब ही होता है पेड सीट। और यहाँ पर अगर रेगुलर का देखोगे, कम फीस वाली, मतलब 13,850 रुपीज़ आपको अगर देना है पर मंथ, तो आप ये देख लो। यहाँ पर 111 देखो गया हुआ है जनरल कैटेगरी का, और एससी कैटेगरी का देखो 66 गया है, एसटी कैटेगरी का 73, पीडब्ल्यूडी का 66 गया हुआ है, और ये देखो 76 गया ओबीसी एनसीएल का, और यहाँ पर 52 देखो गया है ईडब्ल्यूएस का। फिर वेट लिस्टिंग में इतने सारे बच्चे हैं, अगर आप लोग ऊपर वाले नहीं लोगे तो ये सारे बच्चे जंप करके ऊपर आपके नाम पर आ जाएंगे। फिर अगर हम एम लाइब्रेरी साइंस का देखें तो एम लाइब्रेरी साइंस की फ़ीस अगर चेक करोगे तो फ़ीस आपकी 5,550 रुपीज़ है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो कुछ इस तरह से बच्चों के नाम दिए हुए, ये देखो 40 मार्क्स में, 44 मार्क्स में, ये आपकी सेल्फ फाइनेंस है। नहीं, ये एक ही है, सेल्फ फाइनेंस इसका नहीं है, ये मतलब एक ही है। इतने सारे बच्चों के देखो नाम आए हुए हैं, और सारी सीट खाली हैं, देख लो, और सारी सीट खाली हैं। इन सारे बच्चों के यहाँ पे नाम आए हुए हैं। जिसने भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया होगा उसका नाम आराम से इजीली मिल जाएगा लाइब्रेरी साइंस में। इसमें देख लो, इसमें भी बी लाइब्रेरी साइंस में 79 मार्क्स में एडमिशन मिला है, ठीक है। अगर एमए एजुकेशन की बात करेंगे तो एमए एजुकेशन में अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्स ये सारे बच्चों को ले लिया गया। अप्रॉक्सीमेटली अगर देखोगे तो सारे बच्चों को यहाँ पर ले लिया गया है। और एससी वाले अभी देखो इतनी सारी सीट वैकेंट है, मतलब कि अभी भी बहुत सारे यहाँ पर सीट वैकेंट हैं, लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किए हैं, ऐसा समझ लो। फिर हम पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करेंगे, पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन बच्चों ने यहाँ पर एडमिशन के लिए किसके नाम आए हैं एक बार देख लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस में यूआर का देखोगे तो 172 है, ओबीसी का अगर देखोगे तो 132 है मेरे हिसाबों से, हाँ 132 है। और एससी का देखोगे, पॉलिटिकल साइंस का हर एक जगह का हाईएस्ट ही जाता है। एससी का अगर देखोगे तो 125 है, एसटी का देखोगे 142 है, और ईडब्ल्यूएस का देखोगे तो 163 है। अगर आप लोग नहीं लेते हो तो ये वेट लिस्ट वाले बच्चे यहाँ पर आगे जंप करके आ जाएंगे। जितने भी वेट लिस्ट वाले बच्चे हैं आप लोग को मिल जाएगा। फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स की अगर हम बात करें तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जनरल कैटेगरी 127 तक गई है, नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चों का 89 तक गया हुआ है। और अगर हम यहीं पे बात करेंगे मैम की जो ओबीसी एनसीएल है 86 मार्क्स तक गया हुआ है,
SC का 102, ST का 36 मार्क्स तक गया हुआ है, और यहीं पे अगर हम देखेंगे EWS का तो 97 मार्क्स तक गया हुआ है, ये 97, ठीक है। और प्रोविजनल फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट सेल्फ फाइनेंस की अगर देखोगे तो 105 मार्क्स वाले बच्चों को ज़्यादा फीस पर एडमिशन दे दिया गया है, नहीं OBC NCL 94, ठीक है। और यहाँ पर ये वेट लिस्टेड कैंडिडेट है, अगर आप ऊपर वाले नहीं लेते हो तो ये सारे बच्चे जंप करके आपकी जगह पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पर MA हिस्ट्री की अगर हम बात करें, MA हिस्ट्री, तो MA हिस्ट्री में अपनी फ़ीस देख लो। जो हिस्ट्री रेगुलर कोर्स है 5000 है, और जो हिस्ट्री सेल्फ फाइनेंस है उसमें 50,000 है। तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो जनरल कैटेगरी 131 है, OBC NCL 128 है, और SC कैटेगरी की अगर बात करोगे तो ये 123 है, और ST कैटेगरी की अगर बात करोगे तो 120 पे मिला है, ये चेक कर लो। अब बताते हैं नेक्स्ट का 89 OBC NCL, SC कैटेगरी 68, ST कैटेगरी 79 और EWS का 66। तो ये बच्चों को यहाँ एडमिशन दिया गया, और ये वेट लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं जिनको हिस्ट्री में आगे पार्टिसिपेट करने को मौका मिलेगा। ये थे आपके सारे के सारे लिस्ट जो मैंने बताने थे। अब आपका नाम जिस लिस्ट में है, सारे के सारे वो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मैम मेरा नाम हिमाचल प्रदेश के लिस्ट में है। आप आगे का प्रोसीजर बताइए, तो मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताऊंगी क्या है क्या नहीं है। आपको बस कमेंट बॉक्स में सारे बच्चों को, जितने भी बच्चों के नाम आए हैं, अगर आप अवेलेबल हो, इधर वीडियो देख पा रहे हो, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब जब बच्चों के दिमाग में ये ख्याल आता है कि मैम क्या ये यूनिवर्सिटी आगे अब पार्टिसिपेट नहीं कराएगी क्या, हो सकता है ये दोबारा अपना पोर्टल ओपन कर दे बच्चों, ठीक है। तो इंतज़ार कर लो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। थैंक यू सो मच। इसी तरह से आपको छोटी छोटी यूनिवर्सिटियों, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के वीडियोस मिलते रहेंगे। बस आपको अप टू डेट रहना है हमारे इस चैनल पर। ऐसा कोई हाई फाई स्क्रीन लगा करके तो मैं कुछ नहीं बताती हूँ, लेकिन छोटे से फ़ोन से मैं आपको बड़ी सी जानकारी ज़रूर से प्रोवाइड कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।